अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ नासिर हुसैन। आज मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। पास्ट पेपर्स के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस और एमसीक्यूज आते हैं हमारे पास, जो ज्योमेट्री का पोर्शन हमारे पास 10th क्लास में अबाउट यूनिट नंबर 8 से लेकर 13 तक वो इसमें आ जाता है। अब इसमें देखें, ये सिर्फ हमारे पास 10th क्लास के लिए नहीं बल्कि इवन 9th क्लास के लिए और फर्स्ट ईयर क्लास के लिए भी हमारे पास हेल्पफुल होगा। मैंने एक कॉन्टेंट्स बना दिए, हमारे पास कुछ चीज़ें इसमें मैंने लिख ली हैं, चाहिए डेफिनेशन आ सकती हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं, इवन के शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे पास ये आ सकते हैं। सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास सर्कल क्या होता है। सर्कल कंपास की मदद से किसी एक पॉइंट पर फिक्स करके किसी भी लेंथ को ओपन करके अगर हम उसको रोटेट करवा दें तो उसकी मदद से हमारे पास एक सर्कल क्रिएट होता है। तो उस सूरत में हमारे पास उसके सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक की जो लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। अब देखें, सबसे पहले मैंने सर्कल बनाना आपको बता दिया, उसके बाद उसके सर्कल के सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक जितनी भी लेंथ है वो हमारे पास क्या कहलाती है, रेडियस। पहले तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है, डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, ये हमारे पास एक रेडियस है, इस रेडियस को डबल कर दें, जितना रेडियस इस तरफ है इतना ही इस तरफ कर दें, यानी कि किसी सर्कल को दरमियान से हाफ कर दें तो वो हमारे पास क्या होगा, सर्कल का डायामीटर होगा। आसान अल्फाज में मैं इसका फॉर्मूला भी आपको बता दूं कि डायामीटर विच इज इक्वल टू 2r, यानी कि रेडियस का जो डबल होता है वो किसके इक्वल होता है, डायामीटर के इक्वल। मैं इसके आगे इसका फॉर्मूला लिख लेता हूं, डायामीटर इज इक्वल टू 2r और रेडियस किसके इक्वल होगा, रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर डिवाइडेड बाय 2। ये आपने फॉर्मूला इसका और डेफिनेशन में दोनों चीजें आपने लाजमी लिखनी है। जो बाहर की तमाम बाउंड्री होती है, सर्कल की जो बाउंड्री है वो हमारे पास क्या कहलाती है, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस C इज इक्वल टू 2 पाई r। आगे चलते हैं एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया हमारे पास किसी सर्कल के अंदर का तमाम एरिया जो है ना, उसकी सर्कमफेरेंस, उसकी बाहर वाली बाउंड्री आ गई है, उसके अंदर की तमाम जगह जो भी है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एरिया। सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया। आगे चलें कि आर्क हमारे पास क्या होता है। अब देखें स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर, ये हमारे पास सर्कल की एक बाउंड्री है, इस सर्कल की बाउंड्री पे यहां से लेकर यहां तक मैं जो है ना एक पॉइंट फिक्स कर लेता हूं, इसको नाम दे देता हूं ए का और इसको नाम दे देता हूं बी का। ये ए से लेकर बी तक का जो हमारे पास ये डिस्टेंस है इसकी आर्क पर, ये हमारे पास क्या कहलाता है, आर्क लेंथ। ये हमारे पास आर्क बन जाएगी। अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस, आसान डेफिनेशन अगर इसकी देखी जाए तो अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड आर्क। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, आर्क। लेकिन अब इसके अलावा भी जो हमारे पास एरिया बच जाता है, इसमें दो आगे टाइप्स आ जाती है, एक माइनर आर्क है और एक मेजर आर्क है। जो ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस है वो हमारे पास इसकी माइनर आर्क है, और जो इसके अलावा जो वैल्यू बच जाती है ए से लेकर बी इस तरफ से, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, मेजर आर्क। यानी कि माइनर आर्क हमारे पास ये होगी और मेजर आर्क हमारे पास ये होगी। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स के कोड क्या हमारे पास। कोड किसी सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, इस तरह अगर हम इसको सर्कल को कट करें, ये हमारे पास किससे इक्वल आ जाता है, एक कोड के, इसे कोड कहते हैं। ये एक कोड है हमारे पास किसी सर्कल को, यहां से जितनी भी अगर हम लाइन से कट करें, यानी कि किसी सर्कल को दो पॉइंट्स पर इस तरह कट करें एक लाइन कि हमारे पास सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कोड्स। अब इसमें दो इक्वल पार्ट्स में अगर वो डिवाइड कर देती है, यानी कि इक्वल टू डायामीटर हो जाती है, तो वो बिगेस्ट कोड होती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, डायामीटर भी, यानी कि वो उसको बिल्कुल दरमियान से कट करे, वो डायामीटर होती है। अदरवाइज ये सारी हमारे पास क्या होंगी, कोड्स होंगी। फिर स्टूडेंट चलते हैं कि सेगमेंट क्या होता है। ये जो एक लाइन है ये हमारे पास कहलाती है कोड, लेकिन इसके अंदर का जो एरिया हमारे पास, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहलाता है, सेगमेंट। ये सेगमेंट कहलाता है। इसमें भी हमारे पास एक माइनर और मेजर सेगमेंट होता है, यानी कि ये जो वैल्यू बन जाएगी ये हमारे पास क्या होगा, सेगमेंट, और इसके अलावा जो बच जाएगा वो हमारे पास मेजर सेगमेंट होगा और ये हमारे पास माइनर सेगमेंट होगा। अंदर का जो एरिया होगा, यानी कि ये सर्कमफेरेंस का पार्ट
और ये हमारे पास कोड, इसके अंदर की जो हदूद होगी, एरिया होगा, ये हमारे पास क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। ये वाली डेफिनेशन इसमें आ गई। अब स्टूडेंट्स चलते हैं कि सेक्टर क्या होता है। सेक्टर देखें, हमारे पास ये दो रेडियस से मिलकर बनता है। एक तो ये रेडियस हमारे पास, अगर एक और रेडियस हम ड्रा करें यहां से लेकर यहां तक, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सेक्टर बन जाएगा। सेक्टर में क्या होता है, अगर ये भी रेडियस हमारे पास, ये भी रेडियस है, तो यहां पर जो एंगल थीटा हमारे पास बनेगा, तो इसके अंदर का ये तमाम एरिया, इसको मैं मार्क कर लेता हूं। ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या होता है, इसको कहते हैं सेक्टर। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये दो रेडियस से और एक आर्क से मिलकर बनता है, यानी कि जिसके अंदर हमारे पास एक आर्क ए बी हो और साथ जो है ना हमारे पास दो रेडियस हो, ये भी आर्क के इक्वल है और ये भी आर्क के इक्वल है। ये हमारे पास क्या होता है, एक सेक्टर होता है। इसमें माइनर और मेजर सेक्टर डेफिनेटली फिर बनेगा। अगर ये जो अंदर की हदूद है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनर सेक्टर, और इसके अलावा जो बाकी बच जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। माइनर और मेजर सेक्टर की डेफिनेशन 10th क्लास में मौजूद है, वहां से आप कर लीजिएगा। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, अगर हमने एक सर्कल ड्रा किया हुआ है, तो सर्कल ड्रा के ऊपर आपने एक कोड ड्रा का, कोड जो है ना खुद ले ली, और सेंटर से लेकर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जो कि इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, वो हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेसिकली ये हमारे पास एक लाइन है, इसको हम इस तरह डिवाइड करें कि ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। पहले तो परपेंडिकुलर हो, यानी उस पर 90 डिग्री हो, और फिर वो उसको बाइसेक्ट भी करे, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करे। कोई भी लाइन सेगमेंट है, लेट्स सपोज ए बी, उसके ऊपर लाइन सेगमेंट इस तरह उसका हो कि वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये डेफिनेशन आ गई। उसके बाद चलते हैं कॉन्ग्रुएंट एंड कंकरेंट। कॉन्ग्रुएंट बेसिकली इसका मतलब होता है कि ये सेम है, दो वैल्यूज के दरमियान सेम जो चीज होती है वो हमारे पास क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। अब देखें स्टूडेंट्स, लेट्स सो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ये ऑलमोस्ट हम इसको यूं कंसिडर कर लेते हैं कि ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम है, इनकी लेंथ आपस में इक्वल है, मतलब साइज इसका इक्वल है। तो इस सूरत में ये दो साइज जो ट्राइंगल्स है हमारे पास, ये क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। लेट्स सपोज ये ए बी सी ट्राइंगल है और ये डी ई एफ, तो ए बी सी और डी ई एफ ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। जबकि लेंथ ए बी और डी ई ये कॉन्ग्रुएंट होंगी आपस में, बी सी और ई एफ ये कॉन्ग्रुएंट होंगी, ए सी और डी एफ ये हमारे पास जो साइड्स हैं ये हमारे पास क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। सिमिलरली इनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंगल्स बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। ये जो एंगल्स बी या ई के कॉन्ग्रुएंट, ए डी के कॉन्ग्रुएंट और सी हमारे पास एफ के कॉन्ग्रुएंट। आसान अल्फाज में कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम होता है। कंकरेंट क्या होता है, कंकरेंट स्टूडेंट्स हमारे पास ये होता है कि दो लाइंस जहां पर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइंस जहां पे कट करती हैं, वो पॉइंट जो हमारे पास क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। एक डेफिनेशन यहाँ पे मैं और आपको बताता चलूं कि सिमिलर ट्राइंगल क्या होती है। ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में थोड़ा सा फर्क है कि ए बी सी और डी ई एफ ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास, अब इनका मैंने साइज डिफरेंट कर लिया। पहले इसका साइज इसके इक्वल था, अब इसका साइज इसके इक्वल नहीं है, लेकिन इन दोनों की शेप सेम है। ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, तो ये दो हमारे पास एक, ये दोनों ट्राइंगल जो हमारे पास ये सिमिलर ट्राइंगल तो जरूर होंगी लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। सो ए बी सी एंड डी ई एफ हमारे पास क्या होंगी, सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर का ये सिंबल होता है, ठीक है। कंकरेंट में आपको बता चुका हूँ कि जहां पर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है। आगे चले स्टूडेंट्स कि टेंजेंट्स क्या होता है। टेंजेंट्स हमारे पास, अब देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री से बाहर एक लाइन अगर हम ड्रा करें जो उसको पॉइंट को एक जगह पे टच करके आए, ये जो लाइन होती है ये क्या होती है, ये लाइन हमारे पास टेंजेंट लाइन होती है, जो उसके सेंटर से इधर आए, जो उस पर परपेंडिकुलर हो। ये लाइन जो होती है ये हमारे पास क्या होती है, टेंजेंट लाइन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाता है ये कॉमन टेंजेंट्स का, ये मैं आपको अलग से बता देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सर्कल है,
अब ये दो सर्कल जो हमारे पास ये डिफरेंट हैं, यानी कि इन दो जो डिसजॉइंट सर्कल हैं इनके कितने कॉमन टेंजेंट्स बनते हैं। एक्सरसाइज नंबर जो है ना हमारे पास 13 की रिव्यू एक्सरसाइज जो है 10th क्लास में, उसके लास्ट वाले दो एमसीक्यूज हैं कि अगर दो सर्कल हमारे पास डिसजॉइंट हो तो उनके कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे। तो स्टूडेंट्स गौर से देखें, तो जनों के टेंजेंट्स में हमारे पास एक तो ये आगे टेंजेंट लाइन किसी सर्कल के बाहर उसको एक पॉइंट पे जो है ना लाइन छूती हुई गुजरे तो वो हमारे पास क्या होती है, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उसकी बाउंड्री से कट करके जाए वो टेंजेंट लाइन कहलाती है। अब एक एमसीक्यूज आपको बता दूं कि कॉमन टेंजेंट्स आपके क्लास 10 में ज्योमेट्री में लास्ट वाला चैप्टर है हमारे पास 13, उसकी एक्सरसाइज के रिव्यू में जो है ना लास्ट वाले दो एमसीक्यूज हैं बड़े इंपॉर्टेंट हो रही है, बहुत बार पेपर्स में आ चुके हैं कि कॉमन टेंजेंट्स कितने हैं। दो डिसजॉइंट सर्कल हैं, डिसजॉइंट के मतलब के दो सर्कल आपस में कट नहीं कर रहे, मतलब ज्वाइंट नहीं कर रहे, वो सेपरेट है दोनों, उनके कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे। सबसे पहले देखें, आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट्स होता क्या है। ये वाली जो लाइन है या इस तरफ से ड्रा करें तो ये हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट लाइन होगी। तो इन दोनों में ये कॉमन बन सकती है ना। ये देखें, ये जो लाइन है इसका भी टेंजेंट है और ये इस सर्कल का भी टेंजेंट है। सेम क्या है, ये लाइन ऊपर भी आ सकती है ना। एक पॉइंट पे कट होनी चाहिए, आप स्केल से लगाएंगे तो ये लाइन बिल्कुल जो है ना सही एग्जैक्ट आ जाएगी। तो ये हमारे पास दो सर्कल जो है ना हमारे पास ये डिसजॉइंट सर्कल है, तो ये वाली दो लाइन इनकी क्या होंगी, कॉमन टेंजेंट्स होंगी। लेकिन क्या सिर्फ दो ही बन सकती है कॉमन टेंजेंट, इस दोनों सर्कल की बाउंड्री को छूती हुई कोई और लाइन नहीं हो सकती। यस ऑफ कोर्स हो सकती है। अगर इस तरह हम ड्रा करें, ये देखें, ये भी एक लाइन जो है ना ये हमारे पास क्या होगी, ये कॉमन टेंजेंट बन सकती है। ये हमारे पास एक सेंटर है इसका, तो यहां से अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें और ये बाहर वाली लाइन ये कॉमन टेंजेंट बन सकती है। सेम ये सेंटर है तो इस पर ये भी बन सकती है। सेम इस तरफ लेकर आए तो ये लाइन भी कॉमन टेंजेंट हो सकती है। ये देखें, ये इसके लिहाज से परपेंडिकुलर है और ये इसके लिहाज से परपेंडिकुलर है। तो अब देखें हमारे पास कॉमन टेंजेंट्स कितने बन गए दो डिसजॉइंट सर्कल में। ये दो सर्कल हमारे पास डिसजॉइंट है और इनके कॉमन टेंजेंट्स लाइन कितनी हुई, एक ये लाइन है एक ही लाइन है, दो और दो हमारे पास इस तरह लगे। यानी कि कॉमन टेंजेंट्स में जो आपके 13 यूनिट में 10th क्लास में लास्ट में जो दो एमसीक्यूज हैं उसमें एक ये है कि अगर डिसजॉइंट सर्कल हो तो कितने कॉमन टेंजेंट्स ड्रा होंगे, तो आपने कहना है 4 कॉमन टेंजेंट्स। अब मिसाल आपको बताऊंगा कि अगर दो सर्कल आपस में ज्वाइंट हो, आप इस तरह के दो सर्कल हो कि वो आपस में बिल्कुल ज्वाइंट कर रहे हैं, तो इस सूरत में हमारे पास क्या होगा कि कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी। अब स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास सिर्फ एक ये टेंजेंट लाइन ड्रा हो सकती है, एक ये टेंजेंट लाइन ड्रा हो सकती है और तीसरी लाइन हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो बिल्कुल इसके दरमियान से ड्रा होगी। अब अगर इस तरफ हम ड्रा करेंगे तो वो तो सर्कल के अंदर लाइन आ जाएगी। जो डिसजॉइंट सर्कल में मैंने दो यूं क्रॉस में लाइन ड्रा की है, देखें यहां से तो टेंजेंट लाइन ड्रा हो सकती है, लेकिन अगर जब उसको आगे लाएंगे वो तो सर्कल के अंदर चली जाएगी। सेम इस तरफ भी हम इसको ड्रा कर सकते हैं, इसकी टेंजेंट लाइन बन सकती है, लेकिन जब हम बात कॉमन की करेंगे तो वो इसमें कॉमन नहीं आएगी, इसके सर्कल के अंदर चली जाएगी। तो जब कॉमन सर्कल आ जाएंगे तो उस सूरत में क्या होगा, सिर्फ हमारे पास 3 कॉमन टेंजेंट लाइन ड्रा होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने ये जो है ना लाजमी याद करना है। आगे चलते हैं, शॉर्ट एमसीक्यूज हैं वो भी आपको बताते चलो कि सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कम सर्कल क्या होता है और इन सर्कल क्या होता है। सेमी सर्कल स्टूडेंट्स जब थ्योरम हम करते हैं वहां पे मैं आपको बताया हुआ है, आप एक जस्ट एक लाइन से ड्रा करें और वहां पर इस जगह ना एक एंड पर इसका एक कंपास रखें और कंपास रख के उसका हाफ सर्कल ड्रा करें। इस तरह हाफ सर्कल आप ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, सेमी सर्कल होगा, जिसमें एंगल हमेशा किसके इक्वल आता है, ये 90 डिग्री। ये भी आपका एमसीक्यूज मौजूद है, ये भी आपका एमसीक्यूज मौजूद है 90 डिग्री, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, सेमी सर्कल होगा। हाफ सर्कल जो होता है उसको क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। आगे बता दूं आपको कि सर्कम सर्कल क्या होता है। सर्कम सर्कल में ये होता है कि आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनी हुई है। देखिए लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो इस सर्कल को हम क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल। यानी कि सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनी हो, उसकी तीनों साइड्स को
सर्कल जो है ना, सर्कल के अंदर से टच होती तीनों साइड उसकी, ये हमारे पास क्या होता है, सर्कम सर्कल। इसका जो सेंटर होता है वो भी डेफिनेटली क्या होता है, सर्कम सेंटर। और इसका जो रेडियस होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, सर्कम रेडियस। वो हमारे पास क्या होता है, सर्कम रेडियस। लास्ट डेफिनेशन हमारे पास इन सर्कल। इन सर्कल की ऑप्शन क्या है कि हमारे पास एक ट्राइंगल बनी है और उस ट्राइंगल के अंदर सर्कल लाई कर रहा है, इस तरह कि जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है उसकी बाउंड्री है वो ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करें। अब ये कंपास के साथ जो है ना आपको सही बनेगी। इसका एक प्रूफ भी है 13 यूनिट में, 13.2 क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक। इसका सेंटर जो है ना यहाँ पे लाई करेगा और सर्कल आपने इस तरह बनाना है कि वो तीनों साइड्स को टच करे। अभी मैं ऐसा तो सही नहीं बनेगा, इस तरह होना चाहिए कि इसका जो है ना सेंटर बिल्कुल इसकी बाउंड्री को सही तरह टच करे, तीनों लाइंस को, एक से ज्यादा पॉइंट पे ना टच हो। डेफिनेटली सर्कल वो होता ही नहीं है जो एक से ज्यादा पॉइंट पे टच हो। इस तरह भी टच होना चाहिए, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। इस सूरत में जो सर्कल होगा इसको हम क्या कहते हैं, इन सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, ये काफी कुछ चीजें मैंने आपको गाइड की हैं, इनको लाजमी आपने देखना है। अगर ये एमसीक्यूज आपके क्लियर हो जाते हैं तो इसमें डेफिनेशन, एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी चीज़ें आपकी जो है ना आपके लिए हेल्पफुल होंगी और पेपर में आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।